दी गई आकृति में रेखा एल एम के समानांतर है और टी तिर्यक रेखा है। कोण एक्स का माप ज्ञात कीजिए। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक कंटिन्यू है ज्योमेट्री और ज्यामिति। प्रश्न को आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 का है। क्या दिया है? एल जो है एम के समानांतर है, ये दिया है प्रश्न में। देखो एल समानांतर एम है और टी क्या है? एक तिर्यक रेखा है। अब हमको एक एक्स का वैल्यू निकालना है। क्या होगा? यानी कि कोण एक्स कितना है वो निकालना है। कोण एक्स क्या है ये निकालना है। ठीक है, देखो इस प्रश्न को सिर्फ समझना है, इसमें कुछ कैलकुलेशन है नहीं और समझने के बहुत सारे तरीके हैं इसके। आप जिस मेथड से समझना चाहो समझ सकते हो। करना क्या, देखो पहला जो प्रश्न दिया उसी पे चलते हैं। एल समानांतर एम है और टी जो है एक तिर्यक रेखा है। तो अगर ऐसा कंडीशन हो कि यदि दो समानांतर रेखा में एल समानांतर एम है, ऐसे केस में सो तिर्यक रेखा के लिख लो, ये लिख लो, तिर्यक रेखा के दो एल समानांतर एम हो तभी, ये ध्यान रखना, एल समानांतर एम हो तभी, यानी कि दो रेखा समानांतर हो तभी। तो तिर्यक रेखा के दो अंत कोणों का योग, दो अंत कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। ये एक तरह से थ्योरम है। अब इस थ्योरम पे देखेंगे तो देखो एल समानांतर एम है, टी तिर्यक रेखा है, तो इसका अंत कोना एक ही ओर लेना है ना, एक ही ओर की। आप चाहो तो तिर्यक रेखा के दो अंत कोणों का योग यहां एक तरफ से लिख लो कि एक ही ओर के, ब्रैकेट में एक ही ओर के, है ना, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के दो अंत कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। अब ये हम क्यों लिखा है, देखो यहाँ पे ये तिर्यक रेखा टी है, इसका दो अंत कोण कौन कौन हो गया, एगो 120 डिग्री हो गया ये वाला, इसको हम नाम दे देते हैं, चलो इसका नाम हम दे देते हैं कोण ए दे देते हैं, चलो ए। ई वाला कोण नाम देते हैं बी, ठीक है, ई वाला कोण ए और कोण बी। तो ये बता रहा थ्योरम कि जो कोण ए और कोण बी इसका योग जो होगा, कोण ए प्लस कोण बी इसका योग जो होगा वो 180 डिग्री होगा। क्लियर? तिर्यक रेखा के एक ही ओर का कोण इधर वाला, या फिर इधर लोगे तो दोनों ये कोण लेना होगा इधर का, इसका भी नाम दे देते हैं, चलो ये कोण सी हो गया, इसका नाम दे देते हैं डी। अभी इसका नहीं, इसका हम बाद में बताएंगे इसका जरूरत क्या है दूसरे मेथड में। सो 120 डिग्री यानी कि दो अंत कोण एक ही तरफ लेना है, तो अगर 120 लिए हैं तो ये कोण बी लेना होगा। क्लियर? कोण ए अगर लिए हुए इसका नाम हम दे दिए ए, कोण ए अगर लिए हुए तो कोण बी लेना होगा। तो दो अंत कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अब एक वो अंत कोण दिया 120 डिग्री। क्लियर? सो कोण ए की जगह पे 120 डाल दो प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। सो यहां से कोण बी का अगर वैल्यू निकालें तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री बराबर 60 डिग्री। अब 60 डिग्री कौन वाला निकला? कोण बी निकला, ये वाला कोण निकला 60 डिग्री। ठीक है, अब कोण बी और कोण एक्स, ठीक है, देखो ये एक रेखा है और एम एक रेखा है, और इस अब यहां नहीं देखना है, टी जो है इसको काट रहा है, तो ये जो कोण एक्स है और कोण बी है ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण, ऑपोजिट एंगल जिसको कहते हैं, है ना। कोण बी बराबर कोण एक्स, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। इसको दूसरे तरीका से कहेंगे ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो कोण बी जो है वो कोण एक्स के बराबर होगा, तो कोण बी का वैल्यू अगर 60 डिग्री है,
कोण बी का वैल्यू कितना निकला, 60 डिग्री निकला, इसलिए कोण एक्स का भी वैल्यू 60 डिग्री होगा, यानी कि इसका आंसर हो गया 60 डिग्री। ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। ये तरीका पहला वाला जो समझने का है, इससे भी बना सकते हो। दूसरा क्या है देख लो, अगर ये थ्योरम नहीं मालूम है, ठीक है, बाय द वे अगर नहीं आ रहा है, नहीं देखना है इस थ्योरम को, तो देखो दूसरा तरीका क्या है, ये कोण 120 डिग्री है, ठीक है, ये कोण 120 डिग्री है। अब ये रेखा जो है एल को प्रतिच्छेद कर रहा है, रेखा टी एल को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये एक समझ लो कि टी जो है एक सरल रेखा है। सो इसका हम नाम दे देते हैं, फिर यहाँ पे क्या नाम दे दें, ए बी सी डी हो गया, अब ई, ठीक है। अच्छा इसको दूसरे फिगर में बना दे, ज्यादा कचरा हो रहा है यहाँ पे, दूसरे फिगर में समझो छोटा करके। ये फिगर कुछ इसी टाइप से है, देखो ये 120 डिग्री दिया, ज्यादा छोटा कर दिए, कुछ बड़ा देखें नहीं तो दिखेगा नहीं, ये कुछ बड़ा कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे पूरा रफ कर देना है, ये 120 डिग्री दिया है, ठीक है, इसका नाम हम दिए हमें ए। अब देखो ये वाला कोण जो है इसका नाम हम दे देते हैं ई, क्योंकि बी सी डी दिए हुए, तो ये कोण का नाम ई दे देते हैं। अब कोण ए और कोण ई ये कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ये दोनों को जोड़कर कोण ए प्लस कोण ई बराबर 180 डिग्री। आपको बनाने के लिए ये बना सकते हो, ठीक है, आंसर आ चुका है 60 डिग्री। जिसको नहीं समझना स्किप कर दो, हम दूसरा तरीका बता रहे हैं, और तरीका कि कैसे सॉल्व कर सकते हो। देखो कोण ए प्लस कोण ई बराबर 180 डिग्री, ठीक है, क्योंकि एक सरल रेखा समझ लो ये है ना, तो सरल रेखा का कोण कितना है, 180 डिग्री होता है। सो कोण ए और कोण ई बराबर 180 डिग्री। अब कोण ए का वैल्यू 120 डिग्री है, तो 120 प्लस कोण ई बराबर 180 डिग्री। यहां से कोण ई निकालें तो कितना हो गया, 180 माइनस 120 होगा बराबर 60 डिग्री। क्लियर। अब कोण ई बराबर कितना निकला, 60 डिग्री, कोण ई बराबर 60 डिग्री निकला। अब देखो कोण ई और ये कोण का नाम क्या दिए, बी दिए। अब कोण ई और कोण बी ये हो गया संगत कोण, क्यों, क्योंकि ये जो है एल जो है एम के समानांतर है, सारा कंडीशन पे है तभी हो रहा है, ठीक है, एल समानांतर एम है, तो ऐसे केस में एक ही रेखा दो लाइन को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ऐसे केस में कोण ई जो है कोण बी के बराबर होगा, यानी कि इसको यहां लिख सकते हो, कोण बी रफ में लिख लो, कोण ई बराबर कोण बी होगा, क्यों होगा, ये होगा संगत कोण, संगत कोण, इसको कहते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इस विधि से। अब इस विधि से कोण ई बराबर कोण बी है, कोण ई का वैल्यू हम 60 डिग्री निकाल लिए है ना, ये वैल्यू निकालें अभी 60 डिग्री, देखो यहाँ कैलकुलेट किए, कोण ई का वैल्यू 60 डिग्री निकालें तो कोण बी बराबर भी 60 डिग्री होगा। अब कोण बी बराबर 60 डिग्री है, तो फिर यहां नीचे पे आ जाना है कि कोण बी जो है कोण एक्स के बराबर है, ठीक है, कोण बी जो है वो कोण एक्स के बराबर है, तो यहां से कोण एक्स भी 60 डिग्री हमको मिल जा रहा है। क्लियर। दूसरा तरीका फिर देखो, मान लो कि इसको हम सरल रेखा मान लिए, ठीक है, अब ये लाइन इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, अगर ये 120 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, इसमें कुछ ज्यादा लंबा जाएगा, तो ये कोण कितना हो जाएगा, 120, वही विधि से ये 120 है, तो 120 में 180 घटा दो, 180 में 120 घटा दो, ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है। अब ये अगर 60 डिग्री हो गया, इसका नाम दे देते हैं, चलो y नाम दे देते हैं, ठीक है, y कहीं पड़ा है का नहीं, और ये वाला हमको x निकालना है, यही निकालना है, देखो यहां ध्यान से, ठीक है, तो ये अगर 60 डिग्री है, तो ये क्या हो गया, संगत कोण, ये भी देखो नीचे, कोण y बराबर कोण x, कोण y बराबर कोण x क्या हो रहा है, संगत कोण हो रहा है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, तो कोण y अगर 60 डिग्री है, तो कोण x भी बराबर 60 डिग्री होगा, यानी कि इस मेथड से भी देखोगे तो वैल्यू 60 डिग्री आपका आ जा रहा है। आपको जिस मेथड का लगाना है, बस सिर्फ ये क्या है कि कॉन्सेप्ट है बस, और कुछ नहीं, कि जिस तरीके से समझना चाहो समझ सकते हो। हम तीनों तरीका बता दिए, पहला कि ये थ्योरम है ना, ये जो प्रतिच्छेद कर रहा है दोनों रेखा, तो प्रश्न के अनुसार ही चले हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के दो अंतः कोणों का योग 180
80 डिग्री होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी, ये वाला कोण ए नाम दे दिए, कोण बी, सो इसका योग 180 डिग्री। यहां से हम कोण ए मिला है, कोण बी निकालनी है 60 डिग्री। अब कोण बी बराबर कोण एक्स शीर्षाभिमुख कोण, तो ये 60 डिग्री होगा। क्लियर। और दूसरा तरीका देख सकते हो, ऊपर किए हुए, ठीक है, और एक अदर तरीका जो तीसरा वाला, इसको हम किए हुए हैं। अब चाहो तो रिपीट करके देख लो, है ना, हर एक का कॉन्सेप्ट इसमें पता है कि इसका आंसर कैसे निकाल सकते हो। तो इसका आंसर कितना हो गया, ऑप्शन ए वाला 60 डिग्री। क्लियर। तो ये था टॉपिक।